नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 8 विषय अंग्रेजी में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर क्या है? नाउन। नाउन का एक मीडियम है जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है बताइए। आप सभी भैया बहनों ने अभी तक जो 8वीं कक्षा से पहले जो परीक्षाएं दी होगी उनमें हमने जो अंग्रेजी ग्रामर का जो हमारा पार्ट है वर्क बुक में हम देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि एक हमारे सामने प्रश्न आता है जेंडर। अब वो जेंडर क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं, लेकिन हम उसको अब एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जेंडर क्या है और जेंडर किसे कहते हैं तथा जेंडर के कितने प्रकार होते हैं और जेंडर को एक दूसरे के साथ आपस में कैसे बदला जाता है। तो हमने अभी अपना जो आज की जो हेडिंग लगाई वो जेंडर। क्या पढ़ेंगे हम? जेंडर। अब जेंडर जो है वो सभी प्राणियों के लिंग होते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर मीन्स अपन लिख देते हैं लिंग। ये सभी प्राणियों के होता है लिंग। अब हम मुख्यतः 4 प्रकार के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन लिख देते हैं जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई जो जेंडर है वो क्या होता है? लिंग। और ये लिंग सभी प्राणियों में होते हैं। जो भी अपन ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सब में क्रीचर्स हैं उनमें जेंडर होते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ये जो जेंडर है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, अपना पहला है वो मस्कुलाइन। सबसे पहला जेंडर अपना मस्कुलाइन। अब मस्कुलाइन कौन सा है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा लिंग, तो उसमें सबसे पहला पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग, जिसको अपन मेल भी कहते हैं। मेल, मेल का मतलब नर, मेल मीन्स नर। तो हमारा जो आज के इस चैप्टर का पहला जो प्रकार है जेंडर का, लिंग का, वो कौन सा है भैया? मस्कुलाइन। तो मस्कुलिन का क्या हिंदी अर्थ हो गया? पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या है अपने लिए? मस्कुलिन, मस्कुलाइन जो शब्द है हमने कम सुना होगा या बोलने में भी कठिन है, तो हमने मेल शब्द सुना होगा। हम मोस्टली जो जनरली जब हम क्लास में पढ़ते हैं जेंडर के बारे में तो मेल और फीमेल पढ़ते हैं, तो वही मेल है वो मस्कुलाइन है। तो ये कौन सा है? नर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं कि भैया जी मस्कुलाइन जो अपना पहला है जेंडर, उसके क्या क्या उदाहरण है? तो अपन कहते हैं मैन, है ना, पीकॉक, हॉर्स, मैन, पीकॉक, हॉर्स, बॉय एटसेट्रा। ये हमने अभी जो पढ़ा वो इसके उदाहरण। तो पहला जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन, पुल्लिंग, जिसको अपन मेल भी कहते हैं। अब उसके उदाहरण क्या है? मैन, मैन मीन्स आदमी। तो आदमी क्या है? नर है। पीकॉक, मोर भी नर है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? नर है। फिर बॉय,
बॉय क्या है, लड़का, तो लड़का भी नर हुआ। तो अब हमें इस जेंडर का पहला जो टाइप है वो समझ आ गया कि भाई मस्क्यूलन का मतलब होता है पुलिंग और पुलिंग जिसको अपन मेल भी कहते हैं वो जिसका अर्थ होता है नर, और इसके कुछ उदाहरण लिखे हमने। अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसके बारे में, फेमिनाइन। फेमिनाइन फेमिनाइन का क्या मतलब होता है, स्त्रीलिंग। फेमिनाइन मीन्स क्या हो गया भाई, स्त्रीलिंग। फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग। अब इसके बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसको मेल कहते हैं वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल। तो फीमेल मीन्स क्या हो गया, मादा। फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग और इसका अर्थ हो गया मादा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे अपन कहते हैं पीहन। पीहन मीन्स मोरनी। फिर जैसे हमने कह दिया सिस्टर, सिस्टर क्या है, बहन है, तो वो क्या हुई, स्त्रीलिंग हुई। फिर गर्ल, वुमन, हैन। ये कुछ उदाहरण हमने किसके लिखे, फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब स्त्रीलिंग, तो जिसको अपन फीमेल भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है मादा, है ना, नर और मादा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिखे, पीहन। पीहन मीन्स मोरनी। सिस्टर, सिस्टर का मतलब क्या हो गया, बहन। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। वुमन, वुमन का मतलब महिला। और हैन, हैन मीन्स मुर्गी। तो ये सारे जो इतने भी अपन ने एग्जाम्पल्स लिखे, ये किसके एग्जाम्पल है, फेमिनाइन। फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग। फिर अपन चौथा इसमें तीसरा, माफ कीजिएगा, तीसरा जो अपन इसमें पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, कॉमन। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को अपन आपने हिंदी में पढ़ा होगा उभयलिंग। क्या होता है, उभयलिंग। कॉमन जेंडर के बारे में अपन पढ़ते हैं उभयलिंग। अब आपने कुछ ऐसे जेंडर पढ़े होंगे जो वो दोनों हैं, वो दोनों में ही आते हैं, तो उसको अपन हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। अब वो ये क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल। क्या होते हैं भाइयों बहनों, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं और अपन लिखते हैं टीचर, डॉक्टर, है ना, टीचर, डॉक्टर, सिंगर, है ना। जो टीचर है, अब टीचर वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हम उसको हाउ कैन वी कॉल्ड हिम और हर बाय टीचर, हम उसको किस नाम से पुकारेंगे, टीचर ही कहेंगे। डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेंगे, चाहे वो भैया जी हो या दीदी हो, है ना, चाहे वो मैन हो या वुमन हो। और सिंगर, सिंगर का मतलब गायक या गायिका, तो उसको अपन इसी नामों से पुकारेंगे। फिर अपन चौथा लिखते हैं, एक बार आपने ये कर लिया होगा
तो एक बार अभी चौथा करने से पहले एक बार ये 3 जो किए इसको अपन फिर से समझ लेते हैं। जेंडर अपन पढ़ रहे हैं, लिंग। अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं ये अपन ने पढ़ा कि भाई ये 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला कौन सा है? मस्कुलाइन, जिसको अपन पुल्लिंग कहते हैं, जिसका अर्थ मेल है ना, तो नर। अब इसके क्या एग्जाम्पल है? मैन हो गया, पीकॉक हो गया, हॉर्स हो गया, बॉय हो गया और एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ। तो मैन मीन्स पुरुष या व्यक्ति, पीकॉक मोर, हॉर्स घोड़ा, बॉय लड़का, और भी। तो ये सारे क्या हो गए भाई? पुल्लिंग। फिर अपन पढ़ते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन मीन्स स्त्रीलिंग, तो जिसका अपन फीमेल भी उसको कहते हैं। फिर फीमेल कौन है? पीहन। पीहन मीन्स मोरनी, सिस्टर, गर्ल, वुमन, हैन। फिर तीसरा जो अपन ने पढ़ा वो कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो दोनों होते हैं, जिसको अपन उभय लिंग कहते हैं। अब वो मेल एंड फीमेल वो दोनों होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। फिर इसके अपन ने उदाहरण लिखे, लाइक टीचर, डॉक्टर, सिंगर। ठीक है, अब अपन चौथा लिखते हैं। तो ये पहला वाला इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे न्यूटर्स। चौथा आज का अपने इस टॉपिक का जो टाइप है वो न्यूटर। न्यूटर का मतलब क्या होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। वे जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या है? निर्जीव वस्तुएं। वे सभी निर्जीव वस्तुएं वो क्या कहलाएगी? न्यूटर। न्यूटर का मतलब नपुंसक लिंग, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं बॉक्स, वॉच। बॉक्स हो गया है ना, बॉक्स मीन्स डिब्बा। फिर अपन वॉच ले लेते हैं, स्कूटर, हाउस का मतलब घर, हाउस मीन्स घर। फिर कुछ और उदाहरण लेते हैं, स्कूल, ऑयल, जोधपुर, एटसेट्रा। ये सभी जो अपन ने एग्जाम्पल में लिखे, बॉक्स, वॉच, स्कूटर, हाउस, स्कूल, ऑयल, जोधपुर, ईटीसी, ये सारी चीजें क्या है? न्यूटर, नपुंसक लिंग है। मतलब ये नपुंसक लिंग है। अब हम एक नोट डालते हैं। क्या डालेंगे? नोट। नोट क्या डालते हैं? नोट डालेंगे, मेरे साथ साथ लिखिएगा नोट में, मस्कुलाइन तथा फेमिनाइन
मस्क्यूलाइन तथा फेमिनाइन लिंग को आपस में एक दूसरे से बदला जाता है, लेकिन कॉमन जेंडर और न्यूटर को हम आपस में बदल नहीं सकते। अब हमने क्या नोट लगाया, मस्कुलाइन तथा फेमिनाइन लिंग को आपस में हम एक दूसरे से बदला जा सकता है, लेकिन कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर को हम आपस में बदल नहीं सकते। मस्कुलाइन तथा फेमिनाइन लिंग को आपस में एक दूसरे से बदला जाता है, लेकिन कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर को हम आपस में बदल नहीं सकते। तो ये अपना ये छोटा सा जेंडर का टॉपिक हो गया। अब हम कुछ उदाहरण लिखेंगे मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, और बाकी का आपको अपनी स्वयं से पता लगा के, पढ़ाई करके, अपनी बुक में देख के, ऐसे कुछ छांट कर आपको होमवर्क खुद ही स्वयं करना है, स्वाध्याय करना है। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा और कुछ उदाहरण जो है वो हम कर लेते हैं अभी। मस्कुलाइन फेमिनाइन, अब जैसे अपन ने लिखा बॉय, तो इसका क्या बन गया, गर्ल, बॉय गर्ल। फिर अपन ने लिखा मैन वुमन, फादर मदर, किंग, क्वीन, डॉग, बिच, पीकॉक, peahen, brother, sister, cock, hen। अब ये अपन ने यहाँ पे कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लिखे
जैसे मस्कुलाइन को हमने क्या बताया नोट में कि भाई मस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदला जा सकता है, बट कॉमन जेंडर को न्यूटर जेंडर में बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। तो अपन ने क्या लिखा, बॉय गर्ल, मैन वुमन, लड़का लड़की, पुरुष और महिला, फादर मदर, किंग क्वीन, राजा रानी, डॉग बिच कुत्ता कुतिया, पिकॉक मोर, पीहन मोरनी, ब्रदर मीन्स भाई तो उसका सिस्टर, कॉक मुर्गा मुर्गी। ऐसे अपन ये एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, इसके आगे आप घर पे होमवर्क में कीजिएगा। थैंक यू।